मेरे प्रियो, आज जिसे देखो उसे अपने शरीर को नाश करने पर लगा हुआ है। हर कोई व्यक्ति अपने शरीर को नाश करने पर तुला हुआ है। ज्यादातर से जो जवान बहन भाई लोग हैं ना, वो अपने शरीर को बिल्कुल पूरी तरह से नाश करने पर लगे हुए हैं। कोई अपने शरीर पर गलत गलत टैटूज करा रहा है, कोई अपने शरीर को गलत चीजों के लिए दे रहा है, कोई अपने शरीर को नशे में डुबा रहा है, कोई अपने शरीर को पाप में डुबा रहा है, कोई अपने शरीर पर ऐसे गलत कट लगा रहा है जो नहीं लगाने चाहिए, कोई अपने शरीर को ऐसे मॉडिफाई करा रहा है जो नहीं कराना चाहिए। क्योंकि ये शरीर कोई आम शरीर नहीं है, ये शरीर कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस शरीर को खुद परमेश्वर ने बनाया है। ये शरीर खुदा की आत्मा का मंदिर है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत में इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जान लीजिए, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जिन मंदिरों को हम लोग हाथ से बना देते हैं ना, हमने बहुत 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 सुंदर चर्च बनाया, हाँ, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हाँ, उस जगह पर हम जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अच्छी वर्शिप गा सकते हैं, पवित्र सभाएं रख सकते हैं, मिल सकते हैं, संगति कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो मेन घर है, जहां पर परमेश्वर रहता है मेरे प्रियो, वो आप हो। परमेश्वर आपके हृदय में रहता है, परमेश्वर आपके शरीर में वास करता है, क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, पर खुद के बनाए हुए मंदिरों में रहता है। वो मंदिर आप हो मेरे प्रियो, आप इस बात को जान लीजिए। लेकिन आप क्या करते हो? आप गलत चीजों में डूबे हुए हो, आप पाप में डुबा रहे हो अपने शरीर को, आप जहां मर्जी है वैसे इस्तेमाल कर रहे हो अपने शरीर को। मैं देखता हूँ कुछ कुछ बहन भाइयों को जो बोलते तो हैं कि वो खुदा के लिए हैं, वो प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन उनका शरीर क्या कर रहा है? देखिए, आप काम करिए, कोई भी काम करिए, लेकिन आप काम भी ऐसा करिए जिस काम से आप प्रभु को महिमा कर सकें। आप काम भी ऐसा करिए जिस काम में आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। आप काम भी ऐसा करिए आपकी आत्मा को कोई नुकसान ना हो। मेरे प्रियो, आप जान लीजिए, अगर आपका काम या फिर आपके दोस्त या फिर आपके रिश्तेदार या फिर आपकी रिलेशनशिप या फिर आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर आपके शरीर को नाश कर रहा है या फिर आप पर नाश करवा रहा है, तो आप इस बात को अच्छे से जान लो मेरे बहन और भाइयों, कि परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और जो इसे नाश करेगा, जो इसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर डालेगा। हालेलुया। इस बात को आप जान लीजिए। हालेलुया। तो मेरे बहन और भाइयों, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मुझे दुख होता है जब मैं उनको देखता हूँ कि भाई ये कर क्या रहे हैं, ये खुदा के मंदिर को नाश करने पर लगे हुए हैं। कुछ कुछ तो इतने इतने टैटूज बनवा लेते हैं अपने शरीर पर, मॉडिफाई करा लेते हैं, यहाँ छेद कराएंगे, यहाँ छेद कराएंगे, यहाँ पर भी छेद, भाई यहाँ तक कि अपने सर पर भी सींग लगवा लेते हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हैं। क्या मतलब प्रभु के होने के बाद भी भाई ये लोग कर क्या रहे हैं? कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है मेरे प्रियो, इंस्टाग्राम के ऊपर वो लोग अपने बॉडीज पर जीसस का टैटू बनवाते हैं, वो लोग यीशु मसीह का फोटो बनवा लेते हैं अपने बॉडी के ऊपर, और वो लोग सोचते हैं भाई हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल हमें इस की भी बात बताती है। बाइबल का वचन हमें ये भी कहता है कि तुम अपने शरीर पर किसी भी तरह की कोई छाप मत लगाना। और वो जिसका फोटो बनवा रहे हैं, क्या वो सच में जीसस है? अरे वो तो एक कैरेक्टर है जिसने जीसस की मूवी में काम किया है, जिसने जीसस के सीरियल में काम किया है, वो जीसस नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल हमें साफ साफ मना करती है मूर्ति पूजा की, ये भी एक मूर्ति पूजा में ही आता है। अगर हम उसका फोटो लगा रहे हैं, वो कौन है? वो इंसान है मेरे भाई, जिसका आप फोटो अपने बॉडी पर बनवा रहे, और आप नाम कर रहे जीसस का, आप गाने लगा रहे हैं जीसस के, आप कर क्या रहे हो?
ये भी आपके शरीर को नाश कर रहा है। आप जान लीजिए, जो इस शरीर को नाश करता है ना, उसका लेखा हमें देना पड़ेगा, उसका लेखा हमें देना पड़ेगा। इसलिए इस बात को जान लो, अच्छे से जान लो मेरे बहन और भाइयों। परमेश्वर का मंदिर हो आप इस मंदिर को नाश मत करिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिए जो हर वक्त अपने शरीर को नाश करने में लगा रहता है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।